हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहा। तो भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है यार। देखो, हम सबको पता है कि भाई आखिर महाभारत में जब भगवान कृष्ण जी ने नागमणि अश्वत्थामा के सर से हटाई थी और उनको श्राप दिया था कि तू सारी जिंदगी जंगलों में भटकता रहेगा और तेरे जख्मों से पीप शीप आती रहेगी। तो भाई साहब वो तो पता है, लेकिन मेन बात आखिर आज हम वॉच करेंगे आखिर के भाई भगवान कृष्ण जी ने उस मणि का क्या किया जो अश्वत्थामा के सर से उन्होंने निकाली। हाँ यार, वो हमारे सामने ले तो ली थी, लेकिन आखिर उन्होंने वो रखी कहाँ, क्या किया क्या नहीं किया। भाई साहब इसके बारे में अब ये तो वॉच करेंगे, पता चलेगा बिल्कुल। तो भाई खुर्रम जल्दी से सवाल होता है ना कि ज़हनों में कि आखिर वो मणि है कहाँ, मणि है कहाँ, बिल्कुल भगवान कृष्णा जी ने। वही ना, तो अब ये वॉच करते देखते हैं मणि कहाँ पर है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। आखिर कहाँ रखी है अश्वत्थामा की दिव्य मणि? आखिर भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ छुपाई अश्वत्थामा की दिव्य मणि? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण ही आज भी जंगलों में भटक रहा है। वहीं कई लोगों ने उसे देखने की बातों को भी माना है। हम सब जानते हैं कि श्राप देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी शक्तिशाली मणि को निकाल लिया था, जो अश्वत्थामा के शक्तियों का स्रोत था। इस मणि की खासियत ये थी कि मणि की शक्ति से अश्वत्थामा किसी भी परलोक शक्ति यानी गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि को आसानी से परास्त कर सकता था। युद्ध में इस मणि के प्रभाव से अश्वत्थामा के घाव भी अपने आप भर जाते थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि को निकालकर कहाँ छुपाया? क्या आज भी वो इस धरती पर कहीं मौजूद है? अश्वत्थामा की मणि के ऊपर रिसर्च करते समय हमें YouTube चैनल में बहुत सारी झूठी अफवाहें फैलाने वाली वीडियोस मिली, जहां किसी ने कहा कि अश्वत्थामा की मणि को हिमालयों की किसी गुफा में रखा है, तो कोई कहता है कि बरमुंडा ट्रायंगल की ताल पर रखा है। मगर ये सरासर झूठी अफवाह है। गौर करने वाली बात तो दोस्तों ये है कि अगर ये धरती पर कहीं पे भी होती तो अब तक अश्वत्थामा इसे प्राप्त कर लेता और इनकी शक्तियों से शायद वो मनुष्यों को अपना गुलाम भी बना लेता। इससे बात ये साफ होती है कि मणि इस धरती पर कहीं पर भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने श्राप देते वक्त खास लीला रची थी। श्री कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा जीवित रहते हुए अपनी मणि को कभी न कभी तो पा ही लेंगे, इसीलिए मणि को उन्होंने 5वें आयाम में रखा है। यही नहीं, 5वें आयाम में कोई एक मणि नहीं बल्कि अनेकों मणियां रखी है, जो हर समांतर ब्रह्मांड के अश्वत्थामा के जन्म पर उसके मस्तक पर लगाकर अवतरित की जाती है। ये पूरी संभावना है कि इस ब्रह्मांड के अश्वत्थामा के मणि किसी दूसरे ब्रह्मांड के अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी होगी और वहां अभी तक महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा गया है। दरअसल हर समांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में अलग अलग युग चल रहा है। किसी ब्रह्मांड में रामायण चल रही है तो किसी में महाभारत। अब इस समांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को हम अपनी आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल में समझाएंगे, जहां हम बात करेंगे काकभूषणी कौवे की, जिन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी की उस खास कथा का भी जिक्र करेंगे, जहां पर मल्टीवर्स का सिद्धांत विज्ञान को चुनौती देता है। यानी कि ये अब अगर इस मणि को तीसरे और चौथे आयाम में रखा जाता तो शायद ये मल्टीवर्स की स्थिति को भंग करने के समान होता, जिससे समय के चक्र को नुकसान होता। भगवत पुराण और विष्णु पुराण में भी इसके कई सारे संदर्भ मिलते हैं, जहां लिखा है कि परलौकिक वस्तुओं को ऊपर के आयामों में ले जाना असंभव है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस मणि को अपने साथ वैकुंठ नहीं ले गए। इसीलिए इस तरह के कई सारे मणि 5वें आयाम में उनके शेषनाग की सुरक्षा में रखे हैं, जो जरूरत पड़ने पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अब ऐसे में एक सवाल उठता है और आपके मन में भी जरूर उठा होगा, क्या इस ब्रह्मांड में मौजूद अश्वत्थामा को उसकी मणि वापस मिल पाएगी? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, अश्वत्थामा को उसकी मणि वापस जरूर मिलेगी।
कलयुग के अंत में श्री कल्कि अवतार अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि को दोबारा से स्थापित करेंगे, क्योंकि तब कल्कि अवतार को अश्वत्थामा की आवश्यकता जरूर होगी, ताकि सभी चिरंजीवी मिलकर कलि पुरुष जैसे विनाशक का अंत कर सके और कलयुग को सतयुग की तरफ ले जा सके। तो अगर कल की तारीख में कोई आपसे पूछता है कि अश्वत्थामा की दिव्य मणि का क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहाँ रखा, तो इसके लिए सबसे सटीक उत्तर है 5वें आयाम में। और अपनी आने वाली वीडियोस में हम जरूर डिटेल में साइंस यानी विज्ञान और साथ ही हमारी हिस्ट्री यानी सनातन धर्म को एक धागे में अवश्य पिरोएंगे, जहां हम बात करेंगे मल्टीवर्स। नेदर हुई ये वीडियो खत्म यार भाई साहब। हालांकि आप पता लगा कि भाई मणि 5वें आयाम में, वही मैं भी बोलूं यार, उन्होंने अगर कहीं छुपाई होती भाई भगवान कृष्ण जी ने इस धरती में, तो अभी तक अश्वत्थामा उसको लेकर अपने माथे पर लगाकर इधर लोगों को अपना गुलाम उसने बनाया होता। और भाई तो जाहिर बात है वो घूम तो रहा है ना अभी भी। अब वो जिस तरह कह रहे हैं कि यार, कुछ लोग कह रहे हैं कि फलाने पहाड़ में छुपाई हुई है, फलानी गुफा में छुपाई हुई, तो अश्वत्थामा तुझे पता लेकर तो जाहिर बात है भाई साहब वो 5वें आयाम में जहाँ पे मणियों का ढेर है, और अब वही मणि किसी और मतलब के वो यार, ये वैसी चीजें मैंने सुनी है टाइम का, ये वो बड़ा सीन है ये, और ये कह रहे हैं ये बड़ी डीप चीजें हैं, इसके अंदर घुसेंगे तो इसके अंदर ही घुस जाएंगे भाई साहब। और ये कह रहे हैं कि हर दौर में महाभारत होता है। अब तू खुद देख, वो एक है वो पता नहीं वो कोई बड़े मजे का नाम, तो उन्होंने 11 बार के 16 बार दोनों महाभारत और रामायण दोनों देखी है। हाँ, और अंदाजा लगा ले, वो भी लाइव देखी है। उस पे भी ये कह रहे हैं कि डिटेल में वीडियो बनाएंगे, अंदाजा लगा ले। ये सारी चीजें हकीकत में होती हैं, बड़ी डीप होती हैं। लेकिन भाई अश्वत्थामा आज तक भटक रहा है, और भाई उसको तभी तो भाई मणि उसको मिलेगी। हाँ, लेकिन वो जो जब आप कलयुग का अंत होगा और कल्कि आएगा, तो भाई उसके बाद यानी कि भगवान कृष्ण जी आखिरी अवतार लेंगे और वो उसको नागमणि देंगे। भगवान विष्णु जी, हाँ बिल्कुल, और उसको खुद मणि वो लगा के देंगे। और अंदाजा लगा ले कि मतलब जब बुराइयां हो रही होंगी, इसका मतलब ये कि यहाँ इनके कहने का ये मतलब है कि अश्वत्थामा जी कल्कि अवतार का साथ देंगे। सीधी सी बात है, कुछ भी जब नागमणि देंगे तो वो उसकी असली शक्तियां वापसी आ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है वजाहत, देखो हमने महाभारत तो पूरा वाच किया है, लेकिन नागमणि जब लगी होती थी तो यानी कि उसको हराना मुश्किल है। यानी कि अगर उसको कोई जख्म लगे होते थे, कोई कट लगे होते थे, तो वो अपने आप ही सही हो जाते थे चुटकियां बजा। ये में कोई शक की यानी कि देख कितना शक्तिशाली था। लेकिन क्या हुआ, गलत रास्ते पे चला अश्वत्थामा। हो सकता है कि आज अगर वो अच्छे रास्ते पे चल रहा होता तो वो आज भी मतलब सही होता। खैर जिंदा तो अभी भी है, लेकिन वो ऐसा जिंदा है कि क्या पता यार उस बेचारे को एहसास हो गया हो अभी तक, शायद हो सकता है। लेकिन भाई जाहिर बात है मैंने गलत किया जो किया। भाई जब कल्कि अवतार आएगा तो उनको सब कुछ पता है ना भगवान विष्णु जी को, तभी वो उसको क्यों मणि देंगे ये तो उनको ही पता है भाई साहब। यानी अश्वत्थामा चाह की भी वो मणि नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने उसको छुपाया ही ऐसी जगह। हाँ, और उसकी चाह के भी उसको नहीं ढूंढ सकता, चाह के भी उसको पा नहीं सकता। भाई वो शीशनाग उसकी वो रक्षा कर रहे हैं, यानी कि उसकी हिफाजत कर रहे हैं। और भाई सबसे बड़ी बात ये भगवान, मैं एक बात करूंगा मुझे यार, देख भगवान कृष्ण जी अब ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं कि वो आराम से ढूंढ ले। और नहीं हो यार, क्यों भाई, उनको पता है ना कि अगर इसको मिल गया तो वो ये क्या हाल करेगा। यार वो इस धरती पे थोड़ी रखेंगे। सीधी बात, इनकी बात भी बिल्कुल सच है। कहते हैं ना कि लोगों ने बोला हुआ है इधर कूफा में रखा हुआ है, फलानी में रखा हुआ है, लेकिन सोचने की बात है कि वो कैसे रख सकते हैं। वही ना भाई साहब। लेकिन भाई आपकी क्या थॉट है इस वीडियो, मजा आ गया यार आपको भाई साहब इसके बारे में क्या कहना है। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।